यूएई में आमतौर पर मौसम गर्म और शुष्क रहता है, लेकिन इस बार परेशानी की वजह थी जोरदार बारिश। तेज बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई और कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। एक इलाका ऐसा भी था जहां एक ही दिन में उतनी बारिश हो गई जितनी पूरे साल में कभी नहीं होती। यूएई ने जब से बारिश बढ़ाने के लिए कृत्रिम तरीके आजमाना शुरू किया है, तब से इस तरह के दृश्य आम हो चले हैं। हालांकि जुलाई 2022 में हुई बारिश में इसकी कितनी भूमिका है, अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि वातावरण के गर्म होने का असर कई इलाकों में दिख रहा है। वो याद दिलाते हैं कि ब्रिटेन में पहली बार तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में भी ज्यादा तापमान रहा। डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्से और दक्षिणी यूरोप में तापमान काफी ज्यादा रहा। गर्मियों में हम जितने तापमान की उम्मीद लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमने दुनिया के दूसरे इलाकों में भी ऐसा ही देखा है। बीते साल कनाडा में तापमान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। ऑस्ट्रेलिया में आग लगने की कई घटनाएं देखी गई। मौसम का बिगड़ा रूप सिर्फ बड़े तापमान के रूप में ही सामने नहीं आ रहा है। डॉक्टर रॉबर्ट याद दिलाते हैं कि बीते साल गर्मियों में जर्मनी और बेल्जियम में जबरदस्त बाढ़ देखने को मिली। कहते हैं कि बाढ़ चेतावनी दे रही है, जलवायु परिवर्तन की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती है। गर्म हवा जब तूफान का रूप ले लेती है तो ज्यादा जोरदार और खतरे में डालने वाली बारिश हो सकती है। वो कहते हैं आप किसी एक घटना की वजह जलवायु परिवर्तन को नहीं बता सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। केटिया बताती है, हम कई बार एक एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। हम उन बादलों के बीच से गुजरते हैं और उनमें सिल्वर आयोडाइड डालते हैं। सिल्वर आयोडाइड से पानी की बूंदें जम जाती है। उसके बाद बर्फ के टुकड़े दूसरे टुकड़ों के साथ चिपक जाते हैं और बर्फ के गुच्छे बन जाते हैं। ये बर्फ के गुच्छे जमीन पर गिरते हैं। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र के मौसम से जुड़े संगठन ने अनुमान जाहिर किया कि 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग आजमा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, चीन, अमेरिका और रूस शामिल है। क्लाउड सीडिंग का पहला प्रयोग 1940 के दशक में हुआ था। तब से वैज्ञानिकों पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगता रहा है। केटिया फ्रीडरिक कहती है, लोग सोचते हैं आप वातावरण में कुछ ऐसे तत्व मिला रहे हैं जो वहां नहीं होने चाहिए। इसके जवाब में मैं कहती हूं, हर एक बार जब आप कार में या विमान में सवार होते हैं तब आप हवा में ऐसी चीजें मिला देते हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए। केटिया कहती है कि सूखे की समस्या हल करने के लिए बड़ी योजना बनाई जानी चाहिए। क्लाउड सीडिंग से मदद मिल सकती है, लेकिन समाधान के लिए दूसरे औजार भी होने चाहिए। ग्रीन हाउस गैसें सूरज से आने वाली गर्मी को जकड़ लेती है और धरती का तापमान बढ़ने लगता है। पूरी दुनिया इस दिक्कत से चिंतित है और जलवायु परिवर्तन का असर कम करने वाले उपाय तलाशे जा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड कीथ एक ऐसी कंपनी के संस्थापक है जो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जमा करने की तकनीक मुहैया कराती है। वो बताते हैं कि सोलर जियो इंजीनियरिंग की जिस थ्योरी पर वो काम कर रहे हैं उसे अभी आजमाया नहीं गया है। सोलर जियो इंजीनियरिंग का मकसद सूर्य की रोशनी के कुछ हिस्से को अंतरिक्ष में वापस प्रतिबिंबित करना है, लेकिन यह होगा कैसे? डेविड कीथ बताते हैं, अभी जिस तरीके का सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ है उसमें छोटे से कण जिन्हें एरोसोल कहा जाता है उन्हें स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचाया जाएगा। आम विमान जिस ऊंचाई पर उड़ान भरता है यह उससे 2 गुना ऊंचाई है। इसके लिए विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एरोसोल कुछ हद तक हीरे जैसे दिखेंगे। यह रोशनी को प्रतिबिंबित करेंगे। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।